बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 और लेक्चर नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज का लेक्चर कंसंट्रेशन यूनिट से मुतल्लिक़ है। इसमें हम परसेंट, सॉल्यूशन, मोलैलिटी, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और मोल फ्रैक्शन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। सिलेबस रिव्यू हम देखते हैं कि कंसंट्रेशन यूनिट्स हमारा सेकेंड मेन आर्टिकल है। इससे पहले हमने सॉल्यूशन और कोलाइड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस किया कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं, सस्पेंशन किसे कहते हैं और कोलाइड्स किसे कहते हैं। जस्ट एक रिव्यू लेते हैं। होमोजीनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। और सस्पेंशन कहते हैं ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सस्पेंशन। और कोलाइड्स इज एन इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। उसके बाद हमने हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स को डिस्कस किया कि कुछ मॉलिक्यूल वाटर के साथ अट्रैक्ट होते हैं, वाटर के साथ उनकी एफिनिटी होती है, उनको हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो वाटर से जो है रिपेल होते हैं, वाटर और उसके दरमियान एक किस्म की हेट्रेड पाई जाती है। ऐसे मॉलिक्यूल्स मसलन ऑयल्स, फैट्स वगैरह को हम हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स कहते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया नेचर ऑफ सॉल्यूशन इन लिक्विड फेज में। हमने लाइक डिसॉल्व लाइक प्रिंसिपल को डिटेल से डिस्कस किया कि पोलर सॉल्वेंट्स पोलर सॉल्यूट्स को डिसॉल्व करती हैं और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स नॉन पोलर सॉल्यूट्स को अपने अंदर डिसॉल्व करती हैं। और हमारा जो लास्ट टॉपिक था पिछले लेक्चर का वो था इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी। हमने उसमें डिस्कस किया कि अमूमन टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ती है और कम करने से सॉल्युबिलिटी कम होती है। लेकिन इसमें जो है गैसेस एक्सेप्शन है। जब गैस हमारे पास किसी लिक्विड के अंदर एज अ सॉल्यूट हो, टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ने के बजाय कम होती है। फिर हमने प्रेशर को डिस्कस किया। प्रेशर जब बढ़ाने से अगर हमारे पास सॉल्यूट लिक्विड या सॉलिड हो तो उसकी सॉल्युबिलिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि हमारा सॉल्यूट अगर गैसियस स्टेट में हो तो लिक्विड के अंदर उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है प्रेशर बढ़ाने से। और हेनरी लॉ इसको एक्सप्लेन करता है। हमने पिछले लेक्चर में डिटेल इस पे डिस्कशन की है। आज के लेक्चर पे जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, हमें जो है कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज की एक दफ़ा रिवीजन करनी है। आई होप आप इन आइडियाज़ से फेमिलियर हों, फिर भी हम इनको एक दफ़ा डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, हम लोअर ग्रेड से पढ़ते हुए आए हैं कि डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो। मसलन 1 मोलर सॉल्यूशन जो है 0.1 मोलर सॉल्यूशन 5 मोलर सॉल्यूशन के मुकाबले में एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है, क्योंकि इसमें जो है सॉल्यूट के मोल्स की तादाद कम है कंपेयर टू 5 मोलर सॉल्यूशन के, जिसमें सॉल्यूट के मोल्स की तादाद रिलेटिवली ज़्यादा है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम हो, और कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट ज़्यादा हो। उसके बाद एक और कंसेप्ट हम जो है लोअर ग्रेड से पढ़ के आए हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो कि सैरशुदा हो, किसी ख़ास टेम्परेचर पे फर्दर सॉल्यूट उसके अंदर डिज़ॉल्व ना हो, ऐसे सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं।
अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन एक ख़ास टेम्परेचर पे उस सॉल्यूशन को कहते हैं जिसमें मज़ीद सॉल्यूट को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत हो। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का आइडिया भी समझना बहुत ज़रूरी है। आज के लेक्चर की अगर डियर स्टूडेंट्स बात कर ले तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेंगे कंसंट्रेशन यूनिट्स में परसेंटेज कंपोजिशन को डिटेल से डिस्कस कर लेंगे। फिर हम मोलैरिटी को डिस्कस करेंगे, फिर मोलैलिटी को डिस्कस कर लेंगे, मोल फ्रैक्शन, पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर ट्रिलियन को आज के लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करने की कोशिश कर लेंगे। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम जाते हैं परसेंट सॉल्यूशन। परसेंट से जैसा कि हम आमतौर पे वाकिफ़ होते हैं कि परसेंट का मतलब ये है कि किसी चीज़ के 100 हिस्सों में एक सॉल्यूट का मसलन कितना हिस्सा है, इसको परसेंट सॉल्यूशन कहते हैं। इसको मालूम करने का फार्मूला ये है कि परसेंट सॉल्यूशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लेंगे तो इसमें हमारे पास सॉल्यूशन की परसेंटेज आएगी। और परसेंट सॉल्यूशन में अमूमन हम सॉल्यूट की परसेंटेज को देखते हैं। मसलन 5% जब सॉल्यूशन कहते हैं तो हमारा मतलब ये है कि 95% उसमें जो है अप्रोक्सीमेटली 95% उसमें सॉल्वेंट होगा और 5% उसमें सॉल्यूट होगा। तो ये हमारा 5% परसेंटेज हमेशा हम उसके हवाले से कहते हैं, सॉल्यूट के हवाले से कहते हैं। तो ये जो परसेंट होता है कई जो है तरीकों से हम इसको शो कर सकें। मास परसेंट में हम मास रिलेशनशिप देखते हैं जिसमें मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100, इसको मास रिलेशनशिप कहते हैं। यहाँ पे हम सॉल्यूट का भी मास लेते हैं, किसी खास मास का सॉल्यूट, और सॉल्यूट को मिलाने के बाद सॉल्यूशन का टोटल हम मास देखते हैं। फिर उससे हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूट की जो परसेंटेज आएगी परसेंटेज बाय मास आएगी। दूसरा जो रिलेशनशिप है वो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें हम सॉल्यूट का भी वॉल्यूम लेते हैं और ओवरऑल सॉल्यूशन का भी वॉल्यूम लेते हैं। और ये अमूमन उन केसेस में इस्तेमाल होता है जहाँ पे हमारा जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों लिक्विड फेस में हो, क्योंकि लिक्विड फेस में अक्सर हम सॉल्यूट को भी जो है वॉल्यूम में लेते हैं और हम सॉल्यूशन का भी फाइनल वॉल्यूम देखते हैं। तो ये हो गए मास रिलेशनशिप और वॉल्यूम रिलेशनशिप। और एक तीसरा और बहुत इम्पोर्टेंट जो है कंसंट्रेशन यूनिट परसेंटेज में हमारे पास है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। इसमें ऐसा होता है कि हम सॉल्यूट को मास में लेते हैं जबकि सॉल्यूशन का वॉल्यूम ml में लेते हैं, वो यानी वॉल्यूम में लेते हैं। इसको मास वॉल्यूम रिलेशनशिप कहा जाता है। मसलन यहाँ पे एक एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश की है। हमने बनाना है 1% सोल्यूशन ऑफ NaOH और ये बनाना है 100 ml वॉल्यूम में, किसी 100 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में ये हमने बनाना है। इसके लिए हम क्या कर लेंगे, फार्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे। मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेंगे और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम ml में लेंगे और ये 100 ये परसेंटेज का जो 100 है वही है। तो अब हम देखते हैं डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं कि 100 न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है, ये एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट होंगे। तो हमारे पास जो मास ऑफ सॉल्यूट होगा वो 1 ग्राम के इक्वल होगा। इसका मतलब ये होगा कि 1 ग्राम NaOH को हम क्या कर लेंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में मसलन वाटर में डिज़ोल्व करके सॉल्यूट प्लस यानी NaOH प्लस सॉल्वेंट यानी वाटर मिला के उसका वॉल्यूम हम कर लेंगे जो है 100 ml। सो डियर स्टूडेंट्स, दूसरा हमारा जो
यूनिट है वो मोलैरिटी है। मोलैरिटी ये केमिस्ट्री में बहुत कॉमन यूज होने वाला यूनिट है। मोलैरिटी किसे कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर या डीएम क्यूब में किसी भी सॉल्यूशन के 1 डीएम क्यूब में मोल्स की तादाद, किस चीज के मोल्स की तादाद? सॉल्यूट के मोल्स की तादाद को हम मोलैरिटी कहते हैं। और मोलैरिटी मालूम करने का फार्मूला यह है, नंबर ऑफ मोल्स लीटर्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब ये होगा कि 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन में NaCl का 1 मोल है, यानी NaCl फार्मूला यूनिट के एवोगैड्रो नंबर के इक्वल फार्मूला यूनिट्स उसके अंदर मौजूद हैं। और इसको मालूम करने सिंबॉलिकली हम m इज इक्वल टू स्मॉल n और v नंबर ऑफ मोल्स पर वॉल्यूम, इसको मोलैरिटी कहते हैं। तो मोलैरिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी सॉल्यूशन के 1 लीटर में सॉल्यूट के मोल्स की तादाद कितनी है, और जितनी मोल्स की तादाद होगी उसको उतना ही मोलर सॉल्यूशन कहेंगे। मसलन 1 लीटर NaCl सॉल्यूशन में सोडियम क्लोराइड के मोल्स की तादाद अगर 1 हो तो उसे हम 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl कहेंगे। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर सोडियम क्लोराइड के मोल्स की तादाद 5 हो तो उसको हम 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl कहेंगे। तो इसमें एक और याद रखने वाली बात यह है कि हम यहाँ पे जो वॉल्यूम लेते हैं वो सिर्फ सॉल्वेंट का नहीं लेते, बल्कि सॉल्यूट के जो ग्राम्स है या सॉल्यूट के जो मोल्स है उनको हम सॉल्वेंट के अंदर ऐड करने के बाद टोटल हमारे सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर आना चाहिए, न कि हम पहले ही 1 लीटर सॉल्वेंट लेके उसमें जो है 1 मोल NaCl डालेंगे तो फिर ओवरऑल सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है 1 लीटर से ज़्यादा होगा। इस वीडियो में हम 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl बनाना सीखेंगे, जो कि 100 ml जो है फ्लास्क में हम बनाएंगे। हम अगर 1 लीटर में बनाते तो 58.5 ग्राम को 1 लीटर में डिज़ोल्व करते, लेकिन हम यहाँ पे 100 ml में बना रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम डिजिटल बैलेंस के ज़रिए 5.8 ग्राम NaCl लेंगे, क्योंकि 10 टाइम्स इसके जो है मास को कम करना है। हमने 1000 में नहीं बनाना, 100 ग्राम में बनाना है। वॉल्यूम अगर 10 टाइम्स कम होगा तो मास भी 10 टाइम्स हम कम, 10 से डिवाइड करेंगे 58.5 को, तो हमारे पास ये आएगा 5.8 ग्राम। 5.8 ग्राम को हम फनल के ज़रिए 100 ml फ्लास्क के अंदर हम डालेंगे, फनल के ज़रिए हम डालेंगे। उसके बाद कुछ क्रिस्टल या ऊपर रहेंगे, इसके लिए हम डिस्टिल वाटर के ज़रिए इस बात को यकीनी बनाएंगे कि कोई जो है सोडियम क्लोराइड का कोई क्रिस्टल जो है फनल में या जिस उसमें हमने डाला है उसमें बाकी नहीं रहे। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने सही तरीके से इसको शेक करना है। इसको सही तरीके से हमने शेक करना है ताकि NaCl इसमें मुकम्मल तौर पे डिज़ोल्व हो जाए। इसके मुकम्मल डिज़ोल्व होने के बाद हमने अपने सॉल्यूशन के वॉल्यूम को 100 ml के मार्क तक पहुंचाना है। 100 ml के मार्क तक हमने पहुंचाना है। और यहाँ पे देखें, ये जो मिनिस्कस है इसका जो लोअर पार्ट आना चाहिए उस मार्क के करीब। ये जो कर्वेचर है उसका अपर मार्क हमने नहीं देखना, उसमें ऐड करते जाएंगे, उसका जो लोअर पार्ट है वो उस मार्क तक आ जाए
तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड का जो है 1 मोलर सॉल्यूशन बन चुका है। फिर हम इसको लेबल कर लेंगे। कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें हम ये देखते हैं कि सॉल्वेंट के 1000 ग्राम में सॉल्यूट के मोल्स की तादाद कितनी है। इसको मालूम करने का फार्मूला जो है मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m से प्रेजेंट करते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, यानी 1000 ग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के मोल्स की तादाद कितनी है, और इसकी जो यूनिट होती है मोल्स पर केजी में हम ये ले लेते हैं। अब NaCl का जो है एक मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए सबसे पहले हम एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में जो है 1000 ml वाटर ले लेंगे, डिस्टिल वाटर। पहले ही इस मार्क तक पहुंचाएंगे, ग्रेजुएशन तक। पहले ही पानी इतना लेना है, 1 kg लेंगे तो वो तकरीबन इस मार्क को टच कर लेगा, क्योंकि पानी की डेंसिटी 1 के इक्वल होती है। तो 1 kg और 1000 ml तकरीबन जो है बराबर होंगे। अब 1000 ml जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में पहले हमने जो है 1000 ml पानी लेना है, फिर उसमें 58.5 ग्राम यानी सोडियम क्लोराइड के मोलर मास के इक्वल ग्राम्स लेके सोडियम क्लोराइड के उसको यहाँ पे इस 1000 ml जो सॉल्वेंट लिया है या 1 kg जो सॉल्वेंट लिया है उसके अंदर ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl बन जाएगा। याद रखें कि ये 1 मोलर के मुकाबले में डाइल्यूट होगा, क्योंकि 1 मोलर के केस में हमने NaCl ऐड करने के बाद इसका टोटल वॉल्यूम इधर ग्रेजुएशन मार्क तक पहुंचाया था, इस मार्क तक पहुंचाया था, जबकि मोलर के केस में पहले ही हमने वाटर इस मार्क के लेवल तक लिया था, फिर उसमें हमने NaCl ऐड किया। तो अब NaCl ऐड करने के बाद इसका जो लेवल है ये इस ग्रेजुएशन के मार्क से ऊपर तक चला जाएगा। नेक्स्ट जो कंसंट्रेशन यूनिट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि किसी भी सॉल्यूशन में जो है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल्स की तादाद कितनी है या उसका हिस्सा कितना है। मसलन एक सॉल्यूशन है जिसमें एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है। हम एक बाइनरी सॉल्यूशन की एग्जांपल लेते हैं और उसमें अगर हम सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहें तो वो इस फार्मूले से हम मालूम कर सकते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट होगा, ये मिलके जो है टोटल मोल्स बनाएंगे। फिर मोल्स ऑफ सॉल्यूट को इससे डिवाइड करने से हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आएगा। मोल फ्रैक्शन को कैपिटल अपर केस X से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह अगर हम सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन मालूम करना चाहे तो मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट आएगा। अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन का जो मजमुआ होता है वो यूनिटी के इक्वल होता है, यानी किसी भी सिस्टम में सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को हम ऐड करते हैं तो 1 के इक्वल आता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि मोल फ्रैक्शन का सम हमेशा यूनिटी के इक्वल होता है। और ये मोल फ्रैक्शन का आइडिया अक्सर गैसियस मिक्सचर के लिए एप्लीकेबल होता है। हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में इसको इस्तेमाल कर चुके हैं इससे पहले। तो मोल फ्रैक्शन भी एक जो है कंसंट्रेशन यूनिट है जिसमें हम ये देखते हैं कि टोटल मोल्स में पर्टिकुलर कंपोनेंट यानी सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन क्या है
और टोटल मोल्स में सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन क्या है। तो ये इस तरीके से हम इन फार्मूलों से मालूम कर सकते हैं। तो लास्ट हमारे जो 3 कंसंट्रेशन यूनिट्स है वो इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं। उनको पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर ट्रिलियन कहते हैं। तो इसमें हम ये देखते हैं कि पार्ट पर मिलियन में कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्से हैं यानी 1 मिलियन हिस्से हैं, तो उसमें से उन 10 लाख हिस्सों में से सॉल्यूट के कितने हिस्से हैं और सॉल्वेंट को सॉल्यूशन में और सॉल्वेंट के कितने हैं और सॉल्यूशन के कितने हैं। तो इसमें देखें डियर स्टूडेंट, पार्ट पर मिलियन में हम मास रिलेशनशिप भी देखते हैं, मास वॉल्यूम भी देख सकते हैं, ये दोनों चलते हैं यहाँ पे। इसी तरह अगर हम पार्ट पर बिलियन की बात करें तो उसमें हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन के जो है बिलियन हिस्सों में यानी 1 अरब हिस्सों में से सॉल्यूट का कितना हिस्सा है, ये पार्ट पर बिलियन से हम मालूम कर सकते हैं। और इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पार्ट पर ट्रिलियन का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। पार्ट पर ट्रिलियन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के 1 खरब हिस्सों में जो है सॉल्वेंट और ज़्यादातर सॉल्यूट के कितने हिस्से हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। इसमें हमने वेरियस कंसंट्रेशन यूनिट्स को डिस्कस करने की कोशिश की। आइए एक जायज़ा लेते हैं अपने एसएलओस का। हमने कंसंट्रेशन यूनिट में सबसे पहले परसेंट सॉल्यूशन को एक्सप्लेन किया। परसेंट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि सॉल्यूशन के 100 हिस्सों में से सॉल्यूट के कितने हिस्से हैं। परसेंट मास बाई मास हो सकता है, मास बाई वॉल्यूम हो सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हो सकता है और वॉल्यूम बाई मास भी हो सकता है। उसके बाद हमने मोलरिटी को डिटेल से डिस्कस की। मोलरिटी का मतलब ये है कि 1 लीटर या 1 डीएम क्यूब सॉल्यूशन में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। फिर मोलैलिटी को हमने डिस्कस किया कि मोलैलिटी का मतलब ये है कि सॉल्वेंट के 1 केजी यानी सॉल्वेंट के 1000 ग्राम्स में सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं। और हमने ये भी बताया कि एक मोलल सॉल्यूशन मोलर के मुकाबले में डाइल्यूट होता है। और मोल फ्रैक्शन भी हमने डिस्कस किया। मोल फ्रैक्शन में हमने ये डिस्कस किया कि टोटल मोल्स में जो है एक पर्टिकुलर कंपोनेंट का कितना फ्रैक्शन है। वो फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी हो सकता है और सॉल्वेंट का भी हो सकता है, या गैसियस मिक्सचर के केस में बहुत ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। फिर हमने इंतहाई डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पार्ट पर मिलियन, पार्ट पर बिलियन और पार्ट पर ट्रिलियन को भी डिस्कस किया। पार्ट पर मिलियन के केस में सॉल्यूशन के 10 लाख हिस्सों में सॉल्यूट के कितने पार्ट्स है, चाहे वो मास बाय मास रिलेशनशिप हो या मास बाय वॉल्यूम रिलेशनशिप हो। फिर 1 अरब सॉल्यूशन के हिस्सों में सॉल्यूट के कितने हिस्से हैं, इसको पार्ट पर बिलियन कहा। और 1 खरब सॉल्यूशन के हिस्सों में सॉल्यूट के कितने हिस्से हैं, इसको पार्ट पर ट्रिलियन हमने कहा। तो ये था आज का लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।